ने क्या कार्रवाई की, इसके बारे में गुप्ता जी आपको समय समय पर बताते रहते हैं। कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के हित में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1-2 महीनों में भी सभी मंत्री, विधायक और भी वरिष्ठ अधिकारी सभी के साथ बैठकर अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर हमने चर्चा की है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा था और आचार संहिता लगी होने के कारण कोई भी अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर स्पष्ट नहीं बोल रहा था। लेकिन एक बात सभी ने बोली थी, सभी संगठन के पदाधिकारियों को मंत्री ने, विधायकों ने, सभी माननीय मंत्री जी और विधायकों ने आश्वस्त किया था कि मध्य प्रदेश सरकार की जो घोषणाएं हैं आचार संहिता के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद हर हाल में पूरी होंगी। हम समय समय पर शासन प्रशासन के साथ अपना पत्राचार करते रहते हैं और आज काफी समय बाद गुना से निकलकर हम हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री दर्शन सिंह चौधरी जी से मिलने गए थे। मैं आपको बता दूं, दर्शन भैया मध्य प्रदेश का वो चेहरा है जो हमेशा से अतिथि शिक्षकों का कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते आए हैं। आज भी गुना से होशंगाबाद पिपरिया लगभग 450-500 किलोमीटर दूर जाकर भाई साहब से मुलाकात करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एक ही मकसद था। मैंने उनसे वचन लिया है कि जिस दिन आपको सांसद बनने का प्रमाण पत्र मिले उसके बाद आपके कलम से अतिथि शिक्षकों के हित में पहला पत्र आप जारी करेंगे। और भी बहुत से होशंगाबाद, पिपरिया, बनखेड़ी क्षेत्र के मेरे बहुत से सहयोगी उपस्थित थे। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष भाई दुर्गेश चौधरी जी और उनकी टीम उपस्थित थी। नरसिंहपुर से हमारे बड़े भाई, संगठन के आधार स्तंभ आदरणीय शिव कुमार सोनी जी को भी जैसी सूचना मिली कि मैं पिपरिया दर्शन भैया से मिलने आ रहा हूँ, तो वो भी ना रुके और सोनी जी भी बनखेड़ी पहुंचे। भाई साहब के साथ लगभग 2.5-3 घंटे का हमने समय बताया और मैंने आपको बता दिया कि जाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था। भाई साहब से मैंने वचन लिया है कि सांसद बनने के बाद, वैसे तो वो सांसद बने हुए, सिर्फ प्रमाण पत्र उनको मिलना बाकी है, पहला पत्र अतिथि शिक्षकों के समर्थन में लिखेंगे। और जिस तरह से गुरुजी शिक्षा कर्मियों की समस्याओं का समाधान करके उनका भविष्य सुरक्षित करवाया है, आदरणीय भाई साहब अतिथि शिक्षकों का भविष्य भी सुरक्षित करवाएंगे। और भी वरिष्ठ नेताओं से, सत्ता पक्ष के मंत्रियों से, विधायकों से हम लगातार संपर्क में हैं। कल भोपाल में रहकर वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और जो भी वर्तमान की समस्याएं हैं उसके संबंध में आवेदन निवेदन देंगे। और मुख्य रूप से हमारा भी फोकस है कि अतिथि शिक्षकों का स्थायी समाधान हो, क्योंकि 16 साल से अतिथि शिक्षक दर दर की ठोकर खा रहा है। विगत 15-16 साल से अतिथि शिक्षक इतनी मुसीबतों का सामना कर रहा है कि मध्य प्रदेश का, मैं समझता हूँ कि इतना पीड़ित वर्ग
अन्य कोई सा भी नहीं होगा। उसके लिए मैंने सोशल मीडिया पर अपील की थी और आज फिर मैं आप सभी से, मध्य प्रदेश के सभी जिलों के समस्त अतिथि शिक्षकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 10 जून को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में आप सब एकत्रित होकर ज्ञापन सभी कलेक्टरों को मुख्यमंत्री जी के नाम हमको ज्ञापन देना है। हमारी शक्ति जिला स्तर पर दिखना चाहिए। जब जिला स्तर पे हमारी शक्ति दिखेगी, हर जिले में अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर ज्ञापन होगा, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन सिंह यादव जी अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय लेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बहुत संवेदनशील है, वो भी अतिथि शिक्षकों के हित में जल्दी से जल्दी प्रस्ताव बनवा के, नीति बनवा के उसको पास करेंगे और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा। बड़ी जल्दी हमारा प्रयास है माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा हो और स्थायी समस्या का समाधान निकले। वैसे तो छोटी छोटी बहुत सारी समस्या है। अभी एक और नई समस्या सामने आ रही है कि 30% रिजल्ट जिनका है या उससे कम है, ऐसे अतिथि शिक्षकों को अगले सत्र में नहीं रखेंगे। वैसे हम सब शिक्षक हैं, हमारा काम बच्चों को अध्यापन करवाना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट इतना खराब नहीं है। बहुत से प्राचार्य और अन्य शिक्षक अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अतिथि शिक्षकों को मोहरा बना रहे हैं। मुश्किल से 10% लोग ऐसे होंगे जिनका परीक्षा परिणाम 30% या उससे कम है। उसके भी कारण है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने अतिथि शिक्षकों के पक्ष में सारे के सारे तर्क रखे हैं, क्योंकि बहुत से अतिथि शिक्षक ऐसे हैं, किसी को 2 महीने पढ़ाने का अवसर मिलता है, किसी को 4 महीने पढ़ाने का अवसर मिलता है। ऐसे 2 महीने और 4 महीने जिन्होंने अध्यापन करवाया है, ऐसे अतिथि शिक्षकों को आप मोहरा बना रहे हैं, उनके परीक्षा परिणाम की समीक्षा कर रहे हैं और जो लाखों रुपए महीना जिनको मिलता है उनके रिजल्ट से आप तुलना नहीं करते। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं और मैंने पत्र भी लगाया है कि सभी के परीक्षा परिणाम की समीक्षा हो। पता चलना चाहिए किसका रिजल्ट कम है और किसका रिजल्ट अधिक है, क्योंकि जिनका रिजल्ट खराब है वो अतिथि शिक्षकों की सिर्फ ठीकरा फोड़ देते हैं। अतिथि शिक्षकों का परीक्षा परिणाम इतना खराब नहीं है और मैं कहता हूँ 85 और 90% अतिथि शिक्षकों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा है। ऐसे अतिथि शिक्षकों को पुरस्कृत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और सभी अतिथि शिक्षक इस मुद्दे को उठाएं। आपके आसपास, आपके स्कूलों में जिन शिक्षकों का परीक्षा परिणाम 30% से कम है, आप उनकी जानकारी हम तक पहुंचाएं। सभी जिलों में जो जागरूक अतिथि शिक्षक हैं, आरटीआई लगाएं। आरटीआई लगाकर ये पूछें कि पिछले 2 साल में कितने शिक्षक और अतिथि शिक्षकों का परिणाम 30% से कम है, पूरा डाटा निकालें। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अतिथि शिक्षकों को जो दोषी ठहरा है उनके मुंह पर तगड़ा तमाचा लगेगा। अन्य जिलों में बहुत सारी जगह ये समस्या आ रही है कि कुछ लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। इस संबंध में भी कल कमिश्नर मैडम से चर्चा करूंगा। बजट अभी तक नहीं आया, वो भी एक मुद्दा है, क्योंकि मई आखिरी सप्ताह में बजट आना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया, तो वो भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पेमेंट हो जाएगा, बजट भी आ जाएगा। लेकिन हमारा जो फोकस है
वो स्थायी समाधान पर होना चाहिए। एक और बात, बहुत से साथी ऐसे हैं जो सिर्फ उनके स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं सभी अतिथि शिक्षकों का भला होना चाहिए, अनुभव के आधार पर नीति बनना चाहिए, चाहे गुरुजी हो चाहे शिक्षाकर्मी हो, सबकी जो पॉलिसी बनी है, सबकी जो नीति बनी है, अनुभव को ही आधार बनाया है। और जो अपना अपना राग अलाप रहा है वो राग अलापते ही रहेंगे। मैं आपको बता दूं, जब तक मैं हूं, वर्षों से काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। उनके लिए कोई लड़े नहीं लड़े, वर्षों से जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी, आने वाले समय में यदि जरूरत पड़ेगी तो उनके हित में, उनको न्याय दिलाने के लिए, अनुभवी अतिथि शिक्षकों को लाभ दिलाने के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, हमारा संगठन करेगा। जो संगठनों पर आप राग अलापते हैं, कई संगठन आए और चले गए, किसने क्या किया सब जानते हैं। धरातल पे कौन काम करता है ये भी सब जानते हैं। अभी भी मैं सभी अतिथि शिक्षकों से अपील करता हूँ, आप सभी मिलकर 10 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर जाकर अतिथि शिक्षकों के समर्थन में ज्ञापन दें। ज्ञापन की कॉपी कल आपको मिल जाएगी। सोमवार मंगलवार को सभी जिलाध्यक्ष कलेक्ट्रेट में अपने अपने एसडीएम ऑफिस में जाकर ज्ञापन देने की सूचना वहां पर दे दें कि हम 10 जून को संगठन के आह्वान पर मध्य प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। और देना ही है। सोमवार मंगलवार को सभी की कॉपी, सभी जिलों एसडीएम ऑफिस की, कलेक्टर ऑफिस की कॉपी मेरे पास आना चाहिए। सोमवार मंगलवार को जिन जिलाध्यक्षों की कॉपी मेरे पास नहीं आएगी, बुधवार को दूसरे लोगों को जिम्मेदारी देकर बुधवार को ही सभी जिलों की कॉपी हम मंगवा लेंगे। लेकिन 10 जून को जो ज्ञापन होगा वो ऐतिहासिक होगा और हमको अपना भविष्य सुरक्षित करना है। तो ये जो ज्ञापन है ऐतिहासिक होना चाहिए। एक एक अतिथि शिक्षक के घर से निकलना चाहिए, क्योंकि जब हम घर से निकलेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, सरकार हमारी सुनेगी। यदि हम घर से नहीं निकलेंगे मतलब आपको कोई पीड़ा नहीं, सरकार निश्चित है, जो चल रहा है वो सब चलता रहेगा। किसी भी स्थिति में हमारा भला नहीं होगा। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर बात रखते हैं। आप सभी से अपील है, जिस स्तर की जो समस्या है उसका समाधान उसी स्तर पर करने का प्रयास करें। यदि आप डीओ साहब के पास जा रहे हैं, उनके स्तर की जो समस्या है उनको वहीं खत्म करें। हम किसी मंत्री जी से मिल रहे हैं, विधायक जी से मिल रहे हैं, उनके सामने उनके स्तर की समस्या है। ऐसा नहीं कि मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, उनके साथ बजट नहीं आ जाएगा, अभी नहीं तो 2 दिन बाद आ जाएगा। लेकिन जहां आपको बात रखना है, यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी से आप मिल रहे हो तो आप दुनिया की कहानी मत रखो। एक ही आग्रह करें कि माननीय मंत्री जी, अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनवा, हमारा भविष्य सुरक्षित करवा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि पॉलिसी बनेगी तब हमारा भला है।
छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहेंगे तो इसी तरीके से कोई समाधान नहीं निकलता। हम सब, जैसा कि एग्जिट पोल में भी अभी परिणाम आपके सामने आया है, और जिनको विश्वास नहीं है, एक दो दिन और इंतजार करो, 4 तारीख को परिणाम सबके सामने होगा। सभी अपने अपने क्षेत्र के सांसद महोदय को जाकर बधाई दें, उनको बधाई देकर अतिथि शिक्षकों के समर्थन में उनसे पत्र लिखवाएं। करना कुछ नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की जो घोषणाएं हैं, सरकार उन घोषणाओं के आदेश जारी कर दे। सरकार ने जो वचन अतिथि शिक्षकों को दिए हैं उनको सरकार पूरा कर दे। अपने आप सभी अतिथि शिक्षकों का भला हो जाएगा। एक वर्ग जो पात्रता पास है, आपको आरक्षण और बोनस अंक वर्तमान शिक्षक भर्ती में मिल जाए, हम भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत से अतिथि शिक्षक पात्रता पास है। तो आप अतिथि शिक्षक के लिए ना लड़ें, आप रेगुलर होने के लिए लड़ें। मैं देख रहा हूं कि कुछ मूर्ख टाइप के लोग गुणा भाग कर रहे हैं कि हमको अतिथि शिक्षक बना दो। अरे भैया, आप वैसे ही पहली सीढ़ी चढ़ चुके, आप क्यों पीछे जाना चाहते हैं? हम खुद चाहते हैं कि जो वर्ग पास है ऐसे साथी रेगुलर हो। सरकार उनको घोषणा के अनुसार वर्तमान शिक्षक भर्ती में ही 50% आरक्षण और 1 साल के 4, 5 साल के अधिकतम 20 अंक बोनस के चयन परीक्षा में मिले। अपने आप रेगुलर हो जाए। आप क्यों इतनी माथापच्ची यहाँ कर रहे हैं? भाई, अतिथि शिक्षक बनने के लिए आपने ये सब इतनी मेहनत की, अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनने का प्रयास करें। दूसरा वर्ग वो जो काफी समय से काम कर रहा है लेकिन किसी कारण से पात्रता परीक्षा पास नहीं हुआ, ऐसे लोगों को सरकार की घोषणा है कि गुरुजियों की तरह पात्रता परीक्षा लेकर आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे। तो दोनों वर्गों का भला हो सकता है। एक वर्ग जो पास है, आप आरक्षण बोनस लेकर आप वर्ग 1 और 2 में रेगुलर हो जाइए, और जो वर्ग बचा है किसी कारण से पास नहीं हो पा रहा या किसी कारण से पास नहीं होगा, हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की मध्य प्रदेश सरकार गुरुजी शिक्षक अंगों की भर्ती नीति बनाए। गुरुजियों की भर्ती उनकी परीक्षा आयोजित करके उनको भी रेगुलर होने का अवसर मिले। हम देख उल्टा रहे हैं, हर व्यक्ति अतिथि शिक्षक बनने के लिए दौड़ रहा है। जो अनुभवी है वो भी अतिथि शिक्षक बनने के लिए दौड़ रहे हैं, पात्रता पास है वो भी अतिथि शिक्षक बनने के लिए दौड़ रहे हैं। भाई, हम अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनने का प्रयास करें, और जैसे भी हो सकता है हम सबको मिलकर प्रयास करना है और जीतेंगे। लेकिन जो सिर्फ एक वर्ग की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ। भला सबका हो, नीति सरकार बनाती है, वरिष्ठ अधिकारी बनाते हैं, और संगठन सिर्फ अपना पक्ष रखता है, निर्णय सरकार करती है, अधिकारी करते हैं। बाकी जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनसे आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए उल्टी सीधी मांगे रख रहे हैं। कुछ मत लिखो, आप एक ही लाइन लिखो, घोषणा संबंधी आदेश जारी करें। घोषणा संबंधी आदेश में सब चीजें आ जाती हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणाएं की हैं वो अतिथि शिक्षकों के लिए काफी है। यदि उनके आदेश जारी करवाने में हम सफल होते हैं तो सभी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो गया। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आने वाले 1-2 दिन में हम और भी अतिथि शिक्षकों के हित में कार्य करेंगे। जो पत्र लगाएंगे वो सब कल आपको बताएंगे। और दूसरा, बहुत से साथी अचानक दुर्घटना में दिवंगत हो गए। मैं उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और सीहोर के कुछ साथियों ने वहाँ एक साथी अचानक दुर्घटना में शायद एक्सपायर हो गए थे, काफी कलेक्शन करके उन्होंने दिया है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो सभी जगह लोकल स्तर पर कम से कम आप यूनिटी बनाए और जो भी संभव है, हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन फिर भी जो भी बनता है सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें ताकि हमारा ही साथी का जो परिवार है उसको थोड़ी बहुत राहत मिले। आगे की जानकारी सुबह देंगे और यदि शाम तक रुकते हैं तो ठीक है, नहीं गुप्ता जी फिर आपको कल की जो भी कार्रवाई है वो बताएंगे। धन्यवाद।